राधे राधे दोस्तों, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने राधे राधे इसलिए किया क्योंकि मैं साल की शुरुआत मेरी इस 2020 का ये पहला वीडियो है और जो मैं भगवान के नाम के साथ शुरू करना चाहती थी। और जैसे कि मैंने पिछले साल मतलब 2019 में कहा था कि मेरा अगला वीडियो होगा सरेंडर टू गॉड। मुझसे किसी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि गॉड को सरेंडर कैसे होते हैं, और क्योंकि साल की शुरुआत गॉड के नाम से ही होनी चाहिए, तो आज सबसे पहले मैं अपना वीडियो हाउ टू सरेंडर टू गॉड पे ही बनाऊंगी। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, क्या गॉड को सरेंडर कैसे किया जाता है? ये मुझे बताना चाहिए आप लोगों को। क्यों बताना चाहिए? गॉड के ही तो आप लोग हिस्से हो। क्या आप लोगों को अपने माता पिता से कैसे प्यार करना चाहिए ये सिखाना पड़ता है क्या? या ये कहिए कि उसी के हिस्से हो, उसी के पास वापस जाना है, तो मैं क्या बताऊंगी आपको? कभी मैंने आपको ये सिखाया कि आपको अपने डीएम से प्रेम कैसे करना चाहिए? जब हमें अपने डीएम से प्रेम करना किसी से सीखना नहीं पड़ता है, तो भगवान से प्रेम करना क्यों सीखना पड़ता है? शायद डीएम से प्यार करना बहुत एक्साइटिंग होता है, भगवान से प्यार करना उतना एक्साइटिंग नहीं होता है जो हमको लगता है। इस 3D वर्ल्ड के लोगों को, जो माया में डूबे हैं, जो इल्यूजन में हैं, जो ये समझते हैं कि ये जो माया में चल रहा है, पैसा, प्रोग्रेस, तरक्की, मटेरियल थिंग्स, रिश्ते, मोहब्बत, बस यही सच है, तो उन लोगों को उस भगवान से प्यार करने में मज़ा नहीं आता है। भगवान को सरेंडर होना हमको बोझ लगता है। जितने भी मेरे वीडियोस में आपके कमेंट्स आते हैं, सब मुझसे यही क्वेरी करते हैं कि डीएम से मैं बात करूं क्या? डीएम से मैं कैसे बात करूं? डीएम मुझसे कब बात करेगा? जितना मैं कहती हूँ कि आपको गॉड को सरेंडर होना है, उतना ही आप लोग के क्वेश्चंस और क्वेरीज डीएम पे ही रहते हैं के बारे में ही रहते हैं। आप लोग डीएम पे ही फोकस रहते हैं, गॉड पे कोई सरेंडर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि गॉड में मन लगाना पड़ता है। जिस चीज़ में हमारा मन नहीं लगता है, जो चीज़ हमारे लिए बोझ होती है, जिस चीज़ के लिए हमको ज़बरदस्ती करना पड़ता है, उस चीज़ में मन नहीं लगता, उस चीज़ पे हम फोकस अपना रख ही नहीं पाते हैं। डीएम पे हमको फोकस रखना नहीं पड़ता है, कहीं भी फोकस करो घूम के उसी के पास आ जाता है, क्योंकि डीएम में हमारा मन है। डीएम से प्यार करना हमारा एक्साइटमेंट है, एक खुशी है, एक गुदगुदी सी होती है, एक एक्साइटमेंट मिलता है किसी से प्यार करने में। किसी से नहीं, डीएम से प्यार तो हमें सबसे करना है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझे सिखाना पड़ रहा है कि गॉड के लिए सरेंडर कैसे हुआ जाता है, पर चलिए कोई नहीं। आज अगर मैं कहूँ तो ये वीडियो सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है, ये वीडियो हर एक के लिए है। आप एक चीज़ सोचिए, इसे इमेजिन करिए कि आप एक अंधेरे में कहीं जा रहे हो, ठीक है? हम लोग अंधेरे में घबराते हैं, कहीं कोई पीछे हमें फॉलो तो नहीं कर रहा है, कोई डार्क फोर्स तो हमारे पीछे नहीं है ना? या कभी हम अकेले होते हैं तो हमें डर लगता है, या कहीं हम सुनसान में जाते हैं हमें डर लगता है, तो हम सोचते हैं कि किसी दोस्त को साथ में ले जाएं या कोई साथ में हो हमारे। कोई क्या बचा लेगा? जो बचा नहीं सकते उनकी हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो हमें बचा ले। अगर डार्क फोर्स भी होगी, साथ कोई होगा अंधेरे में, तो आपका दोस्त बचा लेगा आपको, आपके कोई रिश्तेदार बचा लेंगे आपको, कि किसी व्यक्ति से, किसी भी जो नेगेटिव कुछ इंटेंशन रखता हो, तो आप बच जाएंगे किसी के साथ से? तो पहली चीज़ तो अगर आपको ये डर है, आपको फियर है, तो मतलब आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स में हमको हर डर से बाहर निकलना है, हमको अपना बेस्ट वर्जन बनना है, हमको फियर भी नहीं रखना है,
हमको किसी प्रकार की कोई डिपेंडेंसी रखनी ही नहीं है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो। पर चलिए मान लिए कि आप नहीं डरते हैं, चलिए आपको ही लगता है कि नहीं, मैंने अपना इनर वर्क पूरा कर लिया है। पर हम ये पूछते हैं कि जब आपको उस अंधेरे में डर लगता है, तो आपने कभी सोचा है कि जिस दिन ये शरीर को छोड़ के जब आप ऊपर जाएंगे, तब तो आपको अकेले ही चलना है, तब तो कोई आपके साथ नहीं रहेगा। जिस दिन इस शरीर को, इस झूठ को, जो नाम रूपी शरीर है आपका, जिस दिन आप ये शरीर छोड़ के जाएंगे, तब ऊपर की यात्रा तो आपको अकेले ही करनी है ना। तब तो कोई दोस्त, मित्र, रिश्तेदार आपके साथ नहीं होगा। कभी सोचा है कि उस यात्रा को हम अकेले कैसे करेंगे? क्या होगा उसके बाद ऊपर, इस प्लैनेट को छोड़ने के बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद जब हमारी एक्चुअल यात्रा शुरू होगी, ऊपर की यात्रा, तब तो कोई मित्र भी नहीं साथ में होगा, कोई रिश्तेदार भी साथ में नहीं होगा। तब तो आपको हर हाल में अकेले ही जाना है, अकेले ही वो यात्रा करनी है। तब कोई साथ में नहीं होगा, तब क्या करेंगे? इस 3D वर्ल्ड में तो आपको डर लगता है तो आप मित्र को बुला सकते हैं, दोस्त को बुला सकते हैं, लेकिन ऊपर की यात्रा तो अकेले ही करनी है। तब पता है कौन काम आता है? वही ईश्वर। अगर पूरी ज़िंदगी आपने उस खुदाबंद का नाम लिया है, अजपा जप जिसको मैं कहती हूँ, कि हर वक्त अपने हर कर्म में भगवान को अपने साथ रखिए। आप चल रहे हैं तो राम में रहिए, जैसे कि राम हुआ, शिव हुए, ये जिस भी धर्म के हो, ये कोई धर्म की, किसी एक धर्म की बात नहीं है। ट्विन फ्लेम, आप जो भी, आप सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, आप चल रहे हैं तो इष्ट को अपने साथ रखिए। आप खा रहे हैं तो इष्ट को अपने साथ रखिए। आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो अपने इष्ट को अपने साथ रखिए। जैसे कोई राम राम जप रहा है, आप कोई खाना बना रहे हैं तो राम जप रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के बाद बीच में थोड़ा सा राम का नाम ले लिया। आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आप राम को या जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम ले रहे हैं, ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं। जब पूरी ज़िंदगी आप उस खुदाबंद को अपने साथ रखेंगे, तो जानते हैं जब आप इस शरीर को छोड़ेंगे तो वो आपके साथ रहेगा। जब आप इस शरीर को छोड़ेंगे तो वो ऊपर वाला आपको अपने साथ लेके जाएगा। ये शरीर छोड़ने के बाद आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि तब मैं अकेली होंगी। जब मैं यात्रा में ऊपर की यात्रा अकेले करूँगी तब कौन मेरे साथ रहेगा? वही खुदाबंद आपके साथ रहेगा। कोई डीएम भी साथ में नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो यूनाइट नहीं हुआ तो आपको तो अकेले ही जाना है। हमारी ऊपर की यात्रा जब हम अकेले करते हैं तो वो ईश्वर ही हमारे साथ होता है, वो परम सत्ता ही हमारे साथ होती है, वो खुदाबंद ही हमारा हाथ पकड़ के अपने साथ हमें ले जाता है। अगर पूरी ज़िंदगी आपने उस इष्ट को अपने साथ रखा है तो, और साथ में जब हम उनको अपने साथ रखते हैं तो वो हमारी ये ज़िंदगी को भी खूबसूरत बना देता है। इसलिए गॉड को सरेंडर होइए। हम जानते हैं कि जो चीज़ माया होती है वो हमेशा एक्साइटिंग होती है, जो सच्चाई होती है वो एक्साइटिंग नहीं होती है, लेकिन वो सच होती है। ईश्वर सच है, गॉड सच है, डिवाइन सच है। हमको बोझ लगता है उसका नाम लेना हर वक्त, हमें बोझ लगता है उसको अपने हर कर्म में हर वक्त साथ रखना, लेकिन वो ही इस जर्नी में, इस ट्विन जर्नी में हो या एक साधारण जर्नी में हो, वो ही पार लगाएगा आपको। पूरी ज़िंदगी भी और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी आपको हाथ पकड़ के स्वर्ग में वही मोक्ष दिलाएगा।
कितना बड़ा फ़ायदा है। इतने बड़े फ़ायदे के लिए को फ़ायदा आप सोच नहीं पा रहे हो, इतना बड़ा फ़ायदा आप देख नहीं पा रहे हो, आप डिवाइन पे सरेंडर नहीं हो पा रहे हो। आप ये पूछ रहे हो कि डिवाइन पे सरेंडर कैसे किया जाता है, अपने ही इष्ट से प्यार कैसे किया जाता है, अपने ही परम पिता परमेश्वर से, अपने ही पिता से कैसे प्रेम किया जाता है, ये आप लोग पूछ रहे हो मुझसे। और सबसे बड़ी चीज़, मैं साक्षी हूँ इस जर्नी की। मैंने इस जर्नी को ईश्वर पे सरेंडर होकर ही पूरी करी है। वो आज हर पल हर क्षण मेरे साथ था, वो हर पल हर क्षण मेरे साथ है। और जब मैं इस शरीर को छोड़ूंगी तो वो हर वक्त वो ही मेरा हाथ पकड़ के मेरी इस यात्रा को पूरा करेगा। इसी दोस्तों, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं हमेशा कहती हूँ इस जर्नी का एकमात्र तय करने का जो तरीका है वो ईष्ट को आप सरेंडर हो जाइए, सब अपने आप मिल जाएगा। बस एक ही चीज़, डिवाइन को सरेंडर हो जाइए, डीएम भी आ जाएगा। आपका ये जो ज़िंदगी की यात्रा है वो भी आसानी से तय हो जाएगी। इस शरीर को छोड़ने के बाद जो आगे की यात्रा है वो भी अच्छे से हो जाएगी। बहुत बड़ा फ़ायदा है सरेंडर होने में। दोस्तों, नया साल है, आप लोगों ने अपने रेजोल्यूशन बनाए होंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि आप अपना नया रेजोल्यूशन रखिए, डिवाइन को सरेंडर होना। आज से ही तय करिए कि आप अपने जो भी कर्म कर रहे हैं डिवाइन को हमेशा अपने साथ रखेंगे। और इस साल अंत तक आप देखना कि आपकी ज़िंदगी किस तरीके से बदल जाएगी। डिवाइन डीएम भी आ जाएगा, मत चिंता करिए। सारे रास्ते डीएम तक पहुंचने के सारे रास्ते वो खुद खुदाबंद आपको दिखाएगा। आपको किसी भी गुरु की ज़रूरत नहीं है, किसी भी रीडिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ही के हाथ में है अपनी यात्रा को पूरा करना। बस एक यूनिवर्स का हाथ थाम लीजिए, बस। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड once again very happy new year, and please like, share and subscribe my channel.